हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सोहित डिफेंस एकेडमी में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जामों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे और इसमें पढ़ेंगे जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और विषाणु से होने वाले प्रमुख रोगों के बारे में और बिट ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। तो दोस्तों, क्लास के अंत तक बने रहिएगा और इन ट्रिकों को भी याद कर लीजिएगा। इससे आपके ये सभी टॉपिक क्लियर हो जाएंगे जो मैंने अभी बताए। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। ये रहा प्रश्न नंबर 1। भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी रोज विलियम मैथ्यू, ऑप्शन डी लता मंगेशकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी अन्ना जॉर्ज, ऑप्शन सी किरण बेदी, ऑप्शन डी रोज विलियम मैथ्यू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 3। यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी चीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर तुर्की की आपसे राजधानी पूछ ले तो तुर्की की राजधानी अंकारा होती है। अंकारा तुर्की देश की राजधानी होती है। तो इसको भी आप नोट कर लेना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 4। मलेरिया रोग किसके कारण फैलता है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी कवक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले। तो दोस्तों, अब हम प्रोटोजोआ से होने वाले प्रमुख रोगों के बारे में पढ़ेंगे और वो भी बिग ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर, ये रही वो ट्रिक आपके सामने। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। तो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग के बारे में पढ़ेंगे। इसकी ट्रिक हो जाएगी आपकी पे काम सोप। पे से बनेगा हमारा पेचिस। पेचिस किस अंग को प्रभावित करती है अगर आपसे पूछे तो आंत को करती है। और पे का से बनेगा काला ज्वर जो अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। और माँ से बनेगा मलेरिया। मलेरिया में आरबीसी या तिल्ली को प्रभावित करती है। तो इसके उपचार के लिए क्लोरोक्विन दवा का उपयोग किया जाता है। और हमारा बनेगा सो से बनेगा हमारे सोने की बीमारी। सोने की बीमारी एक होती है वो जो हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करती है। अब पा से बनेगा पायरिया। पायरिया जो हमारे मसूड़ों को प्रभावित करता है। तो और अगर आपसे पूछ ले मलेरिया की खोज या शब्द किसने दिया था तो मैकुलाच ने दिया था 1827 ईस्वी में। तो इन सभी क्वेश्चनों को नोट कर लेना। और इसके बारे में यहाँ पे भी लिखा गया है अगर मलेरिया हो जाए किसी व्यक्ति को तो उसके उपचार के लिए कौन कौन सी दवा होती है। पहले तो ये जान लेते हैं कि मलेरिया रोग का वाहक कौन होता है। मादा एनाफ्लीज मच्छर के कारण होता है। और इसके उपचार के लिए ये दवाएं होती हैं क्विनैन, क्लोरोक्विन, पेलुड्रीन। ये दवाओं से इसको ठीक किया जा सकता है इसके उपचार के लिए। और क्विनैन अगर आपसे पूछ ले कि प्राप्त कहाँ होती है तो सेनकोना वृक्ष की झाल से प्राप्त होती है। तो इन सभी के बारे में आप पढ़ लेना और याद कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 5। दमा रोग किसके कारण फैलता है? ऑप्शन ए कवक, ऑप्शन बी प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी जीवाणु, ऑप्शन डी विषाणु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे इसमें दोस्तों कवक से होने वाले प्रमुख रोगों के बारे में इसमें। तो देख लेते हैं। इसमें हमारी ये ट्रिक का नाम होगा ए दाद खाग। ए से मानेगा एथलीट फुट। किसके कारण होता है अगर आपसे पूछ ले तो टीनिया पीडिस नामक कवक के कारण होता है। एथलीट फुट बीमारी कहाँ होती है? घुटनों पैरों की उंगलियों के बीच में होती है। जो सफ़ेद सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं उसी को एथलीट फुट नामक बीमारी बोलते हैं। और दाँत से बनेगा दाद। दाँत प्रभावित किसको करता है तो हमारी त्वचा को प्रभावित करता है। और दाँत से बनेगा दमा। दमा जो हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है। अगर आपसे पूछ ले कि दमा रोग किस अंग को प्रभावित करता है तो फेफड़े को करता है। तो इनके प्रभावित अंग भी लिख लीजिएगा। और खा से बनेगा खुजली। खुजली जो एकोस स्पीसीज के कारण होता है जिसमें हमारे पूरी त्वचा को प्रभावित करती है। जी से गा से बनेगा गंजापन जिसमें हमारे बाल झड़ जाते हैं, गंजे हो जाते हैं। तो वो होता है किसके कारण? कवक के कारण। तो ये भी पढ़ लिया।
चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 6। प्लेग रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी फंगस, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लेग रोग जीवाणु के कारण होता है। तो चलिए चलते हैं, अब हम पढ़ लेते हैं जीवाणु के होने वाले प्रमुख रोगों के बारे में। तो जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। और ये आपके सामने एक लगाई गई है तस्वीर, तो इसको देख लीजिए। ये इसकी ट्रिक हो जाएगी। डीप सिटी का कुटनी है तपेदिक। तो डी से बनेगा डिप्थेरिया, पी से बनेगा प्लेग जो हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है, सी से बनेगा सिफिलिस, टी से बनेगा टिटनेस, का से बनेगा काली खांसी, कू से बनेगा कुष्ठ रोग, टा से बनेगा टाइफाइड और नी से बनेगा न्यूमोनिया जो हमारे शरीर के फेफड़ों को प्रभावित करती है। और कू से कुष्ठ रोग हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है अगर आपसे पूछ ले तो तंत्रिका तंत्र खराब हो जाएगा, इसलिए हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। तो दोस्तों अगर आपसे यहीं पे पूछा जाए कि टाइफाइड रोग किस अंग को प्रभावित करता है तो आंत को प्रभावित करता है से बनेगा हाइजा रोग। तो इन सभी को याद कर लेना। तपेदिक को ही हम टीबी बोलते हैं शॉर्टकट में। अगर आपसे पूछ ले टाइफाइड के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है तो विडाल टेस्ट या परीक्षण किया जाता है। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप नोट कर लेना। एलिसा का फुल फॉर्म पूछे तो इम्यूनो लिंक्ड इम्यून सोल्यूट्स ऐसे होता है। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप नोट कर लेना और याद कर लेना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा प्रश्न नंबर 7। डेंगू बुखार किसके कारण होता है? ऑप्शन ए प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी फंगस, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी विषाणु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि विषाणु से होने वाले प्रमुख रोग। तो ये रहे विषाणु से होने वाले प्रमुख रोगों की ट्रिक आपके सामने। इससे आप आसानी से इन सभी रोगों को याद कर सकते हैं। तो आपकी ट्रिक हो जाएगी एड पोइपे छोग खट्रा हिम। ए से बनेगा एड्स को ही हम HIV बोलते हैं, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। डा से बनेगा डेंगू, पो से बनेगा पोलियो, ई से बनेगा इन्फ्लुएंजा, और छो से बनेगा छोटी माता, गा से बनेगा गलसुआ, खा से बनेगा खसरा और ट्रा से बनेगा ट्राकोमा, ही से बनेगा हेपेटाइटिस, हमा से बनेगा मोनोजाइटिस। तो ये सभी रोग होते हैं विषाणु के कारण। तो विषाणु के कारण होते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि विषाणु की खोज किसने की थी तो इवानोवास्की नामक वैज्ञानिक ने विषाणु की खोज की थी। तो विषाणु की खोज की थी इवानोवास्की ने। तो इसको भी आप नोट कर लेना। अब देख लेते हैं यहाँ पे कि डेंगू बुखार को अन्य किस नाम से जाना जाता है। डेंगू बुखार को ही हम हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। किस वायरस के कारण होती है तो अरबो वायरस के कारण होती है। और डेंगू बुखार फैलता कैसे है तो एंडीज एजिप्टी एक मच्छर का नाम है। तो एंडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से हमें डेंगू बुखार हो जाता है। तो इन सभी क्वेश्चनों को नोट कर लेना दोस्तों। और यहाँ पे देख लेते हैं कि चेचक रोग किसके कारण होता है तो वेरियोला वायरस के कारण होता है। और रेबीज अगर आपसे पूछ ले कि रेबीज किसके कारण होता है किस वायरस के कारण तो रेब्डो वायरस के कारण होता है। रेबीज कुत्ते के काटने से होने वाला रोग है। रेबीज अगर हो जाए हमारे शरीर में तो हाइड्रोफोबिया हो जाएगी, जिसे हिंदी में बोलते हैं कि पानी से डर को। पानी से अगर हमें डर लग रहा है और किसी ने कुत्ते काटा है तो समझ लो कि ये हाइड्रोफोबिया हो गया है। इसमें प्रभावित अंग क्या है तो तंत्रिका तंत्र, हमारे शरीर का नर्वस सिस्टम खराब हो जाएगा। तो इन सभी क्वेश्चनों को नोट कर लेना दोस्तों। यहाँ से आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते क्वेश्चन हैं। तो इन क्वेश्चनों को क्लियर कर लेना और नोट कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और जिन भाइयों का अग्निवीर GD टेक्निकल ट्रेड्समैन एंड क्लर्क का पेपर लगा हुआ है उनके लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद। पेपर को अच्छे से दे के आइए और वहाँ पे नर्वस फील मत कीजिएगा। जो आपने पढ़ा है जो कंटेंट पढ़ा है वो आपके लिए सफिक्सर है। तो आप इस हिम्मत के साथ जाइए कि जो मैंने पढ़ा है वो सटीक पढ़ा है और जाके अपना 100% दे के आइए। जय हिंद।